नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बांदा की, जहां धारदार हथियार से लड़की की गला रेत कर की गई निर्मम हत्या। फिर देखेंगे कि कैसे नहर सिल्ट सफाई के नाम पर ठेकेदार कर रहा है हरियाली का कत्ल। और अंत में बात करेंगे ललितपुर की, जहां एक शराबी ने लगा दी अपनी ही मोटरसाइकिल में आग। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद बांदा से है, जहां सनसनीखेज मामला सामने आया है। धारदार हथियार से लड़की की गला रेत कर की गई निर्मम हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के टहरोली गांव से सामने आया है, जहां एक 20 वर्षीय लड़की भोला देवी पुत्री मुन्ना प्रसाद कुरील की गला रेत कर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। आपका पूनम जी, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? ये रात में हुई है और सुबह पता चला है। कैसे पता चला आप लोगों को? सुबह ससुर जी अंदर गए, जब पता चला तो क्या देखा, क्या हुआ? ये गर्दन कटी हुई कह रहे हैं पड़ी थी। मैं तो देखी भी नहीं, ना ही गई हूँ अंदर। फिर अभी सुबह देखा है। जब देखा तो किसको सूचना दी है आप लोगों ने? तो सबको, बाहर वालों को आवाज़ लगाया, बताया, सब लोग आए, सब लोग देखे, तब पता चला। अच्छा, क्या नाम था मृतक का? उनका भोला। भोला। हाँ। इस हरदौली गांव में 20 वर्षीय भोला कुरील नाम की बालिका की घर में सोते समय तख्त पर ही गला रेत करके हत्या कर दी गई है। उनके पिता द्वारा बताया गया है कि खेत की तरफ बरामदे में वो सो रहे थे और दरवाज़ा इधर का खुला हुआ था। निश्चित रूप से कोई अज्ञात व्यक्ति इसी रास्ते कमरे के अंदर जा कर के घटना को अंजाम दिया है। मौके पर डॉग स्क्वाड और विधि विज्ञान की टीम मौजूद है, जांच की जा रही है। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बाराबंकी में नहर सिल सफाई के नाम ठेकेदार कर रहा हरियाली का कत्ल। नियम विपरीत अधिक गहराई से माइनर पटरी सिल की उठान। जहां एक तरफ नहर विभाग सरकार को राजस्व फायदा करा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ नहर विभाग माइनर पटरी नीचे लगे हरे भरे पेड़ों की हरियाली भी खत्म करा रहा है। कि ये जो नहर माइनर है, इसमें पानी आप लोगों को सिंचाई होती है, तो ये साफ सफाई कभी होती है इसे? जी, सफाई क्या होती है, हल्की हल्की वही घास छील देते, वहाँ ले पानी नहीं खेत ले जाता है। हम लोग जुट के फिर इसको नाली में, वहाँ से कुछ में बड़ी नहर बांध के और हल्का नाली गहर करके फिर ले वहाँ तक पानी किसी में ले जाते हैं। बाकी पानी में इंजन से सींचो। जो सिलर उठाई जा रही है, इसकी मिट्टी भी इसमें पट रही है, कुछ है नहीं? हाँ हाँ है। तो इससे तो और पट रहा है नहीं नहर? इसके बाद में क्या करिए, खुद ही है कि का ऐसा झरिया ऊँचिया जहाँ खाली बराबर करके। अब भाई तो कोई सामने नजर नहीं आता, मिट्टी तो निकालना पे जितनी ये उठा रहे हैं ना। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर जेल चौराहे पर एक शराबी ने लगा दी अपनी ही मोटरसाइकिल में आग। गनीमत रही कि मौके पर सिविल लाइन चौकी के पुलिसकर्मी मौजूद थे। उन्होंने आनन फानन में बजरी एवं पानी डालकर आग बुझा दी और मोटरसाइकिल को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। वहीं शराबी मौके से फरार हो गया है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में दो गुटों के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने गए दूसरे दोस्त को लगा चाकू। गंभीर हालत में पुलिस के द्वारा लाया गया जिला चिकित्सालय, जहां पर सर्जन ने बड़ी मशक्कत के बाद चाकू तो निकाल दिया, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। घायल व्यक्ति का नाम स्वामी दीक्षित उर्फ हनी निवासी लक्ष्मीपुरा सदर कोतवाली ललितपुर बताया जा रहा है। वहीं नामजद दो लोगों के ऊपर यह आरोप लगा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अच्छा, और हिमांशु का कहते हैं, तो बचावे पहुंच गए थे, हम बचावे पहुंच गए थे उनके लाजे। हिमांशु को फोन जे रोहित और मोहित 20-25 लड़का का गदे खड़े करे बाहर, भैया हमारा बचा ले जाओ। हमने कही हम छोटे हम आ रहे, चलो अब ज्यादा परेशान ना हो। तो हमने बचावे गए, ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल अनुमंडल सभागार में एसडीओ कुमार रविंद्र एवं जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी बीएओ, कोऑर्डिनेटर, पैक्स अध्यक्ष, लाइसेंसी खाद्य दुकानदारों के साथ अनुमंडल स्तरीय बैठक की। बैठक में उपस्थित सभी को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूरिया किसानों को उपलब्ध कराएं। यूरिया के साथ किसी अन्य रासायनिक उर्वरक को नहीं देना है। किसान अपनी इच्छा से कोई अन्य उर्वरक ले सकते हैं।
दुकानदार जबरन किसान को यूरिया के साथ नैनो, जिंक, सल्फर, बोरॉन आदि नहीं दे सकते हैं। वहीं एसडीओ कुमार रविंद्र द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी से कहा गया कि पकड़ी दयाल अनुमंडल क्षेत्र में गेहूं की अधिक बुआई की जाती है, जिसके कारण सभी प्रखंडों में लक्ष्य के अलावा 500 बोरी यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की गई है। हमारे सामने बड़का गांव के किसान है ईश्वर नारायण सिंह जी है। यूरिया खाद के लेकर के पूरे क्षेत्र में तराही मांग मची हुई है किसानों के बीच। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर परेशानी क्या है, क्या समस्या है। परेशानी सर यही है कि हमारे यहाँ के किसान अपने खेतों को पटवन करके अभी यूरिया खाद के लिए परेशान है, लेकिन अभी तक जो हमारे छोटे रिटेलर दुकानदार खाद के हैं उनको जो है समय पर जो है उपलब्ध नहीं, खाद यूरिया उपलब्ध नहीं कराया गया है। और उपलब्ध नहीं कराने की वजह से वहाँ पर जो है किसान लोग आंदोलन करने के लिए उतारू हैं। वो लोग हमसे प्रेरित करते हैं कि आप ब्लॉक और मंडल का घेरावा कीजिए, एक दिन नोटिस दीजिए और चलिए हम लोग घेरते हैं, ताकि ये समस्या का समाधान कैसे होगा, हम लोग खेती करें या न करें, इसके लिए आप हमको बताइए और चलिए हमको लेकर के हम मंडल घेरावा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सारे जिला कृषि पदाधिकारी सारे खेत हमारा सूख रहा है और वो यूरिया जो है उत्तर नेपाल साइड में जो अभी खेत जो वहाँ बोई हो रही है वहाँ पर सारे यूरिया भेजे जा रहे हैं, वहाँ आवंटन किए जा रहे हैं और वो सीधे नेपाल जा रहा है और हम लोग जो है यूरिया के लिए परेशान हैं। यहाँ कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, यहाँ छोटे जो दुकानदार खाद के हैं उन पर जो है कंपाउंड लगाया गया है कि बीओ साहब के माध्यम से बीओ साहब पर भी एफआईआर करेंगे, उन पर भी एफआईआर करेंगे यदि रेट पर अगर यूरिया नहीं दिया गया। अरे आप तो रेट पर यूरिया की बात करते हैं, आप जो है सही और जितना यूरिया चाहिए उतना उपलब्ध क्यों नहीं कराते हैं? अगर उतना उपलब्ध कराते तो ये जो है अनियमितता खाद में चोरी बेईमानी नहीं होती। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों का काम है कि सुचारू रूप से किसान को जितना चाहिए उतना वो यूरिया उपलब्ध कराए, उतना उर्वरक उपलब्ध कराए, लेकिन इतना उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसका नतीजा है कि इसमें अनियमितता है। अनियमितता कहीं न कहीं अधिकारी लोग ही मिलकर इस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हैं और खास करके हमारे जिला कृषि पदाधिकारी की भूमिका इसमें अहम है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि हमारे किसान को समय सीमा के अंदर यूरिया मिल सके, उर्वरक मिल सके और उनका खेती सही समय पर हो, इसके लिए हम कहते हैं। मेरे सामने जिला कृषि पदाधिकारी है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज यूरिया के लेकर के किसानों में त्राहिमाम मची हुई है, इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, यूरिया की सरकार से जो आपूर्ति हो रही है अल्टरनेट हो रही है और यहाँ पर अर्ली खेती होता है, जो कि पूरे बिहार में सबसे अगेती खेती हम लोग के साथ होता है और किसानों के द्वारा पहली सिंचाई कर ली गई है और आवश्यकता के अनुरूप इस महीने में हमको जो हमारी आवश्यकता है उसको खाद की आपूर्ति सरकार के द्वारा हो जाएगी और हम लोग किसानों को लगातार जो कमी महसूस रही है उसको महसूस नहीं होने देंगे और निर्धारित दर पर जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं सारे लोग मिलके कि किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिले। ये यूरिया प्रति बोरा 500 से लेकर 700 रुपये बिक रहा है। खुदरा दुकानदारों को जो है ज़बरदस्ती नैनो आदि सप्लीमेंट खाद दे करके दाम बढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मतलब? देखिए, जो रेट की बात कर रहे हैं नैनो का बायोफोर्सली, किसी भी बायो प्रोडक्ट को बायोफोर्सली देने का निर्देश नहीं है। किसान अगर स्वेच्छा से लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसान नहीं चाहते हैं कि हमें नैनो लेना तो हमको ज़बरदस्ती नहीं देना है। लेकिन दुकानदारों को क्यों ज़बरदस्ती दिया जा रहा है? नहीं, दुकानदार को भी ज़बरदस्ती नहीं दिया जा रहा है। दुकानदार इस चीज़ को अपने इशू बना के कि ज़बरदस्ती मिला है, क्योंकि जिंक, बोरान, नैनो अन्य दुकानों पर बिक्री होता है जिनके पास उर्वरक का लाइसेंस नहीं है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का है, वो लोग भी अलग से इसकी बिक्री करते हैं। नहीं, दुकानदारों का आरोप है कि आप लोगों के मिली भगत से होलसेलर जो है ज़बरदस्ती। नहीं, किसी भी ज़बरदस्ती की बात नहीं है इसमें। तो फिर उनके साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? नहीं, अगर कहाँ इस तरह का ज़बरदस्ती देने का अभी आप बैठक में सुने होंगे कि ज़बरदस्ती देने की कहीं से बात नहीं आ रही है। किसान अगर स्वेच्छा से लेगा तो आप दीजिए। लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि ज़बरदस्ती जाता है, नहीं लेने पर
खाद नहीं दी जाती है? नहीं, खाद तो मिला ही है उनको, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है इसमें। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। एटा में 16वें साईं वार्षिकोत्सव को लेकर शहर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। साईं कलश यात्रा में उमड़ा भारी जनसैलाब। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर कलश उठाकर कलश यात्रा में हुई शामिल। यात्रा साईं मंदिर से प्रारंभ होकर नुनमंडल चौराहा, लोकमन तिराहा, पटियाली गेट, बली मोहम्मद चौराहा, हाथी गेट, घंटा घर होते हुए साईं मंदिर वापस पहुंची। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मेरठ में अपनी मांगे मनवाने के लिए रैपिड रेल के पुल पर चढ़ गया युवक। 2 घंटे में मांगे पूरी नहीं होने पर कूदने की देने लगा चेतावनी, जिसके बाद हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी पाकर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। युवक को समझाते हुए नीचे उतरने का प्रयास करने लगे। विफल होने पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। युवक प्रेम कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का रहने वाला है। दोपहर करीब 1 बजे पीड़ित युवक मोहकमपुर स्थित रैपिड रेल के पुल पर चढ़कर अपनी मांग मनवाने का प्रयास करने लगा और इसी दौरान पीड़ित ने पुल से कूदने की धमकी दी। पीड़ित युवक का आरोप है कि ठेकेदार रवि सिंह ने 4 माह से मजदूरी के पैसे नहीं दिए हैं, जिसके चलते युवक का परिवार भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया है। मैं प्रेम कुमार शुक्ला, मैं यहाँ पे कास्टिंग यार्ड में काम कर रहा था, कास्टिंग यार्ड लुम्बिन में। वहाँ पे जब काम बंद हो गया तो मुझे बोला गया जाके आप एलजी पे काम कर लो। एलजी पे मैं काम करने आया, ठीक, और उसके बाद में मुझे कंपनी से फ़ोन आया। मैं यहाँ से छोड़ के बिना किसी को बताए हुए मैं चला गया वहाँ पे काम करने के लिए। उसके बाद में मुझे वहाँ से कंपनी से निकलवा दिया गया और कंपनी से, और ये लोग अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैसा जब कंपनी पेमेंट करेगी तभी पेमेंट दूंगा। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरा पैसा और एनओसी दोनों चाहिए। 2 घंटे के अंदर अगर जो मुझे मेरा पैसा एनओसी नहीं मिला तो मैं यहीं से सुसाइड कर लूँगा। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में कच्ची पक्की सड़क पार करने के दौरान ट्रक के चपेट में आने से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत की घटना सामने आई है। घटना में कुड़नी प्रखंड अंतर्गत रत्नौली पंचायत के रामपुर काशी गांव निवासी इब्राना खातून कच्ची पक्की में ट्रक के चपेट में आने से स्कूटी सवार शिक्षिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शिक्षिका इब्राना खातून नीरपुर उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत थी। अच्छा, स्कूटी से डेली आती थी? कभी स्कूटी से भी छोड़ दी थी। वहाँ क्या पढ़ाने टीचर हैं? कौन स्कूल में है? स्कूल है, मिडिल स्कूल। कितना साल से हैं कार्यरत वहाँ पर? 14-15 साल। सब्जी वगैरह खरीद के ला रही थी? गाँव वाला घर से उसके बाद हो गया। बच्ची भी थी क्या उनके साथ? नहीं, बच्ची नहीं, बच्ची लोग घर गई थी गांव देहात वाला प्रकाश। क्या नाम हो गया आपका? मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक बनाए जाने से शेष रहे पंचायत सहायकों सहित बकानी ब्लॉक के समस्त पंचायत सहायकों ने बालाजी पार्क बकानी में मीटिंग की। जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि विद्यालय सहायक के पद पर अडॉप्शन से शेष रहे पंचायत सहायकों को उम्र में शिथिलन दिलवाने को लेकर बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुरा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर जिलाध्यक्ष ने ब्लॉक बकानी सहित जिले के समस्त पात्र व अपात्र पंचायत सहायकों को बीकानेर धरने में चलने के लिए आह्वान किया है। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार बैजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गौआश्रय केंद्र, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग तथा गौशालाओं पर सीसीटीवी कैमरे, मोलनपुर डांडा में बनने वाले नंदी अभयारण्य की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त की। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विकास खंड वार बनाए जा रहे गौ आश्रय केंद्रों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उन्होंने ये काम शासन की प्राथमिकताओं में से एक इस विषय पर ध्यान दिया जाए। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर 31 दिसंबर तक गौ आश्रय केंद्र प्रत्येक दशा में बन जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।